Hello friends, students, how are you all? Nice? Okay. What are you doing at home now? Sitting? Okay. Now we are here with the next topic. आज हम एक नए टॉपिक के साथ में यहाँ पर आए हैं और ये आपके जीवन में बहुत ही मूल्य है. Very important in your life these things. You have to know that name of the week, month and time. समय, सप्ताह और महीने ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है. इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते. तो आइए आज हम देखते हैं कैसे नेम ऑफ द वीक. सो कम ऑन द बोर्ड पर देखो. सी टॉपिक, वीक, मंथ एंड टाइम. वीक का मतलब सप्ताह होता है और मंथ का मतलब महीना और टाइम का मतलब समय. ये तीनों ही जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है. जब तक आपको इसका ज्ञान नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ सकते. तो आइए देखते हैं फर्स्ट वन. सी डेज ऑफ द वीक. डेज ऑफ द वीक, सप्ताह के नाम. फर्स्ट वन सी मंडे. क्या है ये? मंडे. स्पेलिंग उसकी क्या है? MONDAY. क्या है ये? मंडे. और मंडे को हम हिंदी में सोमवार कहते हैं. क्या कहते हैं? सोमवार. किसको? मंडे को. आगे बढ़ो. ट्यूसडे. ट्यूसडे स्पेलिंग है TUESDAY. ट्यूसडे. इसे हम हिंदी में मंगलवार कहते हैं. क्या कहते हैं? मंगलवार. होम ट्यूसडे. नाउ थर्ड वन इज वेडनेसडे. वेडनेसडे स्पेलिंग WEDNESDAY. वेडनेसडे. इसका मतलब होता है बुधवार. क्या होता है? बुधवार. फोर्थ वन थर्सडे. व्हाट इज दैट? थर्सडे स्पेलिंग THURSDAY. थर्सडे. गुरुवार. क्या है? गुरुवार. whom we said गुरुवार? थर्सडे. नाउ फिफ्थ वन फ्राइडे. What is this? Friday spelling FRIDAY. Friday. शुक्रवार. क्या है? शुक्रवार. शुक्रवार को हम क्या कहते हैं इन इंग्लिश? फ्राइडे. वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट सैटरडे. सैटरडे स्पेलिंग SATURDAY. सैटरडे. इसे हम शनिवार कहते हैं. क्या कहते हैं? शनिवार. किसको? सैटरडे को. ओके. नाउ लास्ट वन इज संडे. संडे इज अ हॉलीडे. सो SUNDAY. संडे. संडे को हम हिंदी में रविवार कहते हैं. तो इस तरह हमने वीक में 7 दिन पढ़े. कौन कौन से? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. ये 7 दिन थे. एक सप्ताह में 7 डेज. इन वन वीक देयर आर 7. सो here homework is given for you. How many days are there in a week? वीक में कितने दिन होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So here there are 7 days in a week. वीक में 7 दिन होते हैं. See the second one. Name the day of the week. आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. ये सभी लिखना है. The day of the weeks are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday.
यू हैव टू राइट हियर फुल। आई एम रिटन ओनली हाफ, केवल मैंने आधा लिखा है, आपको पूरा करना है। सी द थर्ड वन, विच इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? मंडे। मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। So here you can write Monday is the first day of the week. See the fourth one, which is the last day of the week. आखिरी दिन कौन सा है? Last day. तो लास्ट में कौन सा आएगा? See here, Sunday. Sunday is the last day of the week. सप्ताह का आखिरी दिन Sunday. Fifth one, write a day of the weeks 5 times in your होमवर्क बुक एंड ऑल्सो लर्न द स्पेलिंग ऑफ इट्स। यहाँ पर आपको संडे मंडे को 5 टाइम लिखना है। यू हैव टू राइट 5 टाइम्स इन इंग्लिश एंड हिंदी, 5 टाइम्स। सो इट इज फिनिश, वन पार्ट इज फिनिश। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, दैट इज हियर व्हाट इज रिटन, मंथ ऑफ द ईयर। महीनों के नाम। साल में कितने महीने? मंथ ऑफ द ईयर। ईयर मतलब साल या वर्ष, मंथ मतलब महीना। सो ईयर इज रिटन मंथ। फर्स्ट मंथ इज जनवरी। क्या है? जनवरी। हाउ मेनी डेज? इट इज 31 डेज। जनवरी इज ऑलवेज 31 डेज एंड स्पेलिंग हियर JANUARY, जनवरी। और यहां पर हिंदी में लिखा है जनवरी। सी नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, इट इज अ फरवरी। फरवरी इज ऑफ 28 और 29 डेज। ये ज्यादातर 29 का आता है, 28 4 साल के बाद आता है फरवरी। तो स्पेलिंग FEBRUARY, फरवरी। सियर हिंदी में। नाउ कम टू द नेक्स्ट, मार्च। मार्च इज 31 डेज। मार्च इज 31 डेज। स्पेलिंग MARCH, मार्च। सी मार्च। फोर्थ वन इज अप्रैल। फोर्थ वन क्या है? अप्रैल। APRIL, अप्रैल। इट इज 30 डेज। अप्रैल इज 30 डेज, 30 दिन का होता है अप्रैल। सो हियर अप्रैल। आई एम रिटन हिंदी। नाउ फिफ्थ वन इज मई। मई, MAY, May, 31 days are there in the May. Now come to sixth number. Sixth number is June. What is June? JUNE, June. June. Rainy season start from the June. So June is of 30 days. June कितने दिन का होता है? 30 days. And the rainy season is also started in the June only. And your school is also open on June. Now come to July. JULY, July. July. How many days? 31 days. July have 31 days. Come to August. AUGUST, August. August have 31 days. How many days? 31 days. In August, our India get freedom. 15th August, 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था। August, very important. September, September, September. Spelling SEPTEMBER, September. How many days? 30 days. How many days? 30 days. Now come to next, October. October, OCTOBER,
BER, October. It is 31 days. It is 31 days. Now come to next. November. Yes, November is 30 days. How many days? 30 days. Spelling NOVEMBER. November. So 30 days. Now last one is December. Last. DECEMBER. December. December is having 31 days. So you can learn the month names and how many days are there. You have to remember. So one idea I will show you how to know. See my hand. See my hand. You can see now? Yes. Now fold it. So from here or from here you can start. From here it is January. Up ये ऊपर का भाग है और ये नीचे. अप डाउन अप है कि नहीं. एक ऊपर है फिर नीचे है फिर ऊपर है नीचे है ऊपर है. तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर और हियर. नो वरी, कोई बात नहीं. अब शुरू करो कैसे भी करो. सो आई स्टार्ट फ्रॉम हियर. ये देखो जनवरी जो ऊंचा है वो 31 का होगा. जो ऊपर है वो 31 का होता है. तो जनवरी 31. जनवरी के बाद क्या आता है डाउन में देखो फरवरी. तो फरवरी जो है 29 और 28 का होता है. सो डाउन. कम अप. फरवरी के बाद क्या होता है मार्च. तो मार्च ऊपर गया कि नहीं. सो व्हाट दैट. इट इज 31 डेज. सो मार्च इज 31 डेज. Now come to down March. After March, April. So April is down. It is 30 days. Now come up again up. May. It is a May. So May is up. It is 31. ये 31 का हो गया May. After May what will be? May. June. So June is down. नीचे है देखो. तो June is 30 days. Come to July. And July is 31 up. Now over. You can count here also. See again up. August. यहाँ पर जुलाई खत्म है कि नहीं. अब यहाँ पर नहीं जाना आपको. You come to your another hands. आप अपने दूसरे हाथ पर जाओ. See here. August आया. तो August is also a 31 days. August के बाद see here September. It is a 30 days. After this September. October. Again October. See it is 31. After October November down. So it is a 30. And again December is coming up. It is a 31. इस तरह हम अपने आप को याद कर सकते हैं. या एक तरीका और है. इस तरह देखो उंगली है. ये सारे जो है ऊपर है और इसके नीचे का भाग ये होगा. इसीलिए हम 30 कर सकते हैं और इसको 31. देख लो जनवरी फरवरी. जनवरी क्या ऊपर है कि नहीं 31 का. फरवरी मार्च 31. अप्रैल 30. मई 31. जून 30. जुलाई 31. फिर ऐसे करो. फिर ऐसा करते हो जुलाई. अगस्त 31. सितंबर 30. अक्टूबर 31. नवंबर 30. दिसंबर 31. ये आसान तरीका है याद करने का. आपको कभी भी नहीं ऐसा भूल सकते हैं. ये ध्यान रखो. ऐसे करो यहाँ से ऐसे करो. चाहे यहाँ से शुरुआत करो. यहाँ से भी यहाँ से आपके ऊपर है. या ऐसे भी कर सकते हो. तो इस तरह हमें मालूम पड़ेगा 30 डेज कौन सा है 31 डेज कौन सा है. एंड फरवरी इज ऑलवेज 29. फॉलोइंग आफ्टर 4 years 28 इज कम. इट इज नोन एज अ लीप ईयर. उसको हम लीप ईयर कहते हैं. तो इस तरह आपने देखा. और नाउ देयर आर गिवन सम होमवर्क. वी आर ट्राई टू सॉल्व देम. यहाँ पर कुछ होमवर्क दिए गए हैं उसको हम सॉल्व करते हैं. See here my dear friends, how many months are there in the year? ईयर में कितने महीने होते हैं. साल में कितने महीने होते हैं. यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.
सो यू कैन राइट हियर 12, यहाँ पर आप 12 लिखोगे, 12 लिखोगे। सो कम टू थर्ड सेकंड वन, विच मंथ आर स्टार्ट विथ लेटर जे। लेटर जे से कौन कौन सा स्टार्ट हुआ है महीना, तो जे कहां पर है, देखो यहाँ पे, ये देखो फर्स्ट वन जे। जनवरी इज स्टार्ट विथ लेटर जे, फरवरी नो, मार्च नो, अप्रैल नो, मई नो, जून नो, जुलाई यस, sorry, June is also with J and July both are, so June is start with the letter J and even the July is start with the letter J. So how many month? 1, 2 and 3 are start with letter J. You can write January, June and July month are start with letter J. Third one, which is the last month of the year? साल का आखिरी महीना कौन सा है? You can imagine, you can see and say me now. It is November. No, it is a December. Yes, last month is a December. Okay, very good. So my dear friends, now we have finished our month. At home, please write the name of the month properly in your notebook and learn the spellings. You are not learning the spelling. That is wrong. कृपया करके आप लोग जो है इसकी स्पेलिंग को लिखो और याद करो। ये बहुत जरूरी है कि कल कौन सा दिन है, परसों कौन सा आने वाला है, या कौन सा दिन बीत गया है, ये आपको बहुत जरूरी है। कौन सा महीना आने वाला है, कौन सा महीना गया, ये बहुत जरूरी है, इसलिए इसको करो ध्यान से। Now, okay, now come to the next one. It is time. Time को हम जो है समय कहते हैं। So you can have see the watch. See here. 60 second is called 1 minute. 60 सेकंड को हम 1 मिनट कहते हैं। तो सेकंड कैसे होता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, ऐसे 12 से 12 पर घूम के आती है, उसको 60 सेकंड को 1 मिनट बोलते हैं। सो कम हियर एंड सी, सी माय डियर फ्रेंड्स, द नीडल्स विच इज रनिंग वेरी फास्ट, यू कैन सी दिस, इट इज 4 मिनट्स। अब यहाँ से देखो, यहाँ से जाकर वापस ऐसे यहाँ पर आएगा घूम के, तो 1 मिनट होगा ये, क्या रखो, सी, हाँ सी, इट इज काउंटिंग द मिनट। एक बार जो ये घूमकर यहाँ से घूमकर पूरा यहाँ आता है एक बार, तो ये जो बड़ी कांटा है, बिग वाला है, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये 1 मिनट होता है। और ये घंटा वाला है, ये रनिंग करता है 1 मिनट। सो 60 मिनट को ऐसे घूम के वो आएगा, 60 बार घूम के आएगा, तो 1 घंटा होता है। केवल यहाँ से बजा लो, ये यहाँ से घूम के वापस यहाँ आएगा, तो 1 मिनट होगा, तो 60 सेकंड लगते हैं। तो 60 सेकंड इस 1 मिनट होता है, और 60 मिनट 1 आवर, और 60 मिनट को 1 आवर कहते हैं। जैसे कि वही सुई जो है पतली वाली है, जो रनिंग कर रही है बड़े जोर से, अगर वो 60 बार घूम के आएगी, 12 से घूम के एक बार आई, फिर 12 बाई 1 बार, फिर दोबारा घूम के 12 बाई 2, इस तरह 60 बार घूम के आती है, तो 1 आवर होता है, 60 मिनट हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं 1 घंटे। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट्स इन 1 आवर। नाउ सी 24 आवर्स, 1 डे एंड नाइट, 12-12 24 होता है कि नहीं। जैसे दिन में 12 बजे से रात के 12 बजे तक, फिर 12 से लेके सुबह 12 बजे तक, दोनों को रात और दिन को मिलाकर 24 घंटे होते हैं, और उसे हम कहते हैं एक दिन। 24 घंटे जो है एक दिन में होते हैं। हाउ मेनी आवर? 24 आवर्स इन 1 डे। सो 7 days is called 1 week. 7 days आपने ये पढ़ा था, संडे मंडे साथ है कि नहीं? तो 7 days इज नोन एज अ 1 week, इसको 1 वीक कहते हैं।
7 days is known as 1 week, and here see 4 weeks is called 1 month. कैलेंडर में आपने देखा होगा, see the calendar, in the calendar you have seen that there are 4 weeks in 1 month, and sometime in some month there are 5 also. अधिकांश करके जो है 4 सप्ताह होते हैं एक महीने में, जैसे कि 28 दिन का 7 4 बार करोगे 28 होता है, परंतु किसी किसी महीने में यह 5वां सप्ताह भी होता है, परंतु हम लोग मानिए केवल 4 की करते हैं। तो एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं। सन देखो यहाँ पर कौन सा महीना है, सी अगस्त है। अगस्त में कितना है, इन द अगस्त देर आर 5, बट इन सितंबर देर आर ओनली 4। सो 4 सप्ताह में को बनाकर हम एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं। इन 1 month there are 4 weeks. So here see 28 days, 29 days, 30 days, 31 days is known as 1 month, क्योंकि फरवरी में 28 का होता है या 29 का होता है, इसलिए। और ये जो 30 होता है सितंबर का होगा, जून का होता है, ऐसे। और ये 31 किस में आता है, अगस्त में है, जुलाई में। ये सभी जो है महीने एक महीने के लिए होते हैं। 366 days is 1 लीप ईयर। एक लीप ईयर जो होता है 366 डेज का होता है। 10 ईयर 10 साल इज नोन एज 1 डेकेड, इज नोन एज 1 डेकेड, मतलब एक दशक। एक दशक इसको हम लोग बोलते हैं। 10 साल को मिलाकर हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डेकेड। 100 ईयर इज नोन एज 1 सेंचुरी। 100 साल को हम 1 सेंचुरी कहते हैं, जैसे कि शताब्दी क्या बोलते हैं। नाउ 365 डेज इज नोन एज 1 ईयर। 365 दिन को मिलाकर हम 1 साल बनाते हैं। तो सी टाइम, ये आपको ये मालूम पड़ा कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यू नो, एंड 60 मिनट 1 आवर, 24 आवर 1 डे, 7 डेज 1 वीक, 30 डेज 1 मंथ, 365 डेज 1 ईयर। ये बहुत जरूरी है। So calendar, and see here some questions are given here. How many second in 1 minute? 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। 1 मिनट में यहाँ पर हुए 60 सेकंड। How many days are in 1 year? 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 days are in 1 year. Which is the first month of year? कौन सा पहला मंथ है ईयर का? साल का पहला मंथ कौन सा है? जनवरी है। तो यू कैन राइट हियर। नाउ वी हैव that way we have learned the weeks, month and time. These 3 are very important for us. So you have seen the सप्ताह के नाम, महीनों के नाम और समय आपने जाना, एंड घर पे जा कर के इसको अच्छे से पढ़ो और करो, तभी आपको आएगा। नाउ गुड बाय, विल बी कम another days for some another parts.